मित्र श्यामू, तुम कुछ दिन यहाँ सब संभाल लेना। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं अपने नौकरी से छुट्टी लेकर कुछ दिनों के लिए गांव जा रहा हूँ। कुछ दिनों के पश्चात मैं वापस आऊँगा। ठीक है समीर, तुम आराम से अपने गांव जाओ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो मुझे कहना। ठीक है श्यामू, मैं चलता हूँ। हाँ, लेकिन तुमने तो बहुत देर कर दी है यहीं पर। अभी तो अंधेरा भी हो गया है। इस ठंड में तुम कैसे जाओगे? रात का समय और ऊपर से गांव के रास्ते में जंगल भी है। अगर इस समय बस नहीं मिला तो तुम्हें पैदल जाना होगा। तुम चिंता मत करो श्यामू, मैं चले जाऊंगा अच्छे से। शायद अभी मुझे बस भी मिल जाएगा। हाँ, किंतु संभल के जाना। जंगल का रास्ता सुनसान होता है। कहीं कोई साया या चुड़ैल ना मिल जाए तुम्हें। ये सोचकर मुझे तो डर लग रहा है। श्यामू, तू चिंता मत कर, मैं अच्छे से संभल कर जाऊंगा। तू खुद कम और मुझे ज्यादा डरा रहा है यह कहकर अब मैं चलता हूँ। यह कहकर समीर गांव जाने के लिए निकल जाता है। ये श्यामू ने साया और चुड़ैल की बात कर खुद तो डर रहा था और अब मुझे भी डरा दिया। अच्छा होगा यदि बस मिल जाए तो। मैं जल्दी से जाता हूँ, शायद बस मिल जाए। समीर बस स्टैंड पर जाता है, किंतु उसके पहुंचने से पहले ही बस चली जाती है। अरे, ये बस तो चली गई। मुझे आने में देर हो गई। लगता है अब मुझे पैदल ही जाना होगा। ये सोचकर समीर अपने गांव जाने के लिए चल पड़ता है। ठंड का समय था, रात भी काफी हो चुकी थी। समीर धीरे धीरे पैदल गांव की ओर जा रहा था। थोड़ी दूर चलने पर उसे गांव और शहर के बीच का जंगल मिल गया। उस जंगल में सन्नाटा छाया था, कोई हलचल नहीं। समीर बस चलते जा रहा था। समीर को उस जंगल से गुजरते वक्त कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अरे, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। ठंड भी बहुत लग रही है। जल्दी जल्दी चलता हूँ, यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। एक बार बस इस जंगल से निकल जाऊँ तो सुकून की सांस ले पाऊंगा। समीर अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा ताकि वो जल्दी से अपने गांव पहुंच सके। तभी समीर को अपने पीछे एक परछाई नजर आई जो समीर का पीछा कर रही थी। समीर जितनी तेजी से चल रहा था, वो परछाई भी उतनी ही तेजी से चल रही थी। समीर की हालत अब खराब हो गई थी। समीर डर के दौड़ लगाने लग गया था। हे भगवान, इस ठंड के कोहरे में मुझे कुछ अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है और ये परछाई भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है। लगता है आज मेरा बचना मुश्किल है। ये कैसी परछाई है? समीर उस जंगल के रास्ते ठंड के कोहरे में भागता जा रहा था। तभी वो अचानक एक गाड़ी से टकरा गया। गाड़ी से हड़बड़ाते हुए एक लड़की उतरी। हे भगवान, ये क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ। बस जरा सी पैर में चोट आ गई है। आपको तो बहुत लग गई है। इस ठंड के कोहरे में मुझे कुछ अच्छे से दिखा नहीं और बस आप एकदम से सामने आ गए। मुझे कृपया माफ कर देना। नहीं, कोई बात नहीं। गलती मेरी भी है। मैं बिना देखे ही जल्दबाजी में दौड़ता जा रहा था। आप बताइए, आप कहाँ रहते हैं? मैं आपको आपके घर तक छोड़ देती हूँ। अरे नहीं, मैं खुद से चला जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। देखिए, मेरी वजह से आपको लगी है। कृपया आप बताइए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूंगी। अंधेरा भी बहुत हो गया है। इस जंगल में पैदल ऐसी हालत में आप कैसे जा पाओगे? ठीक है। समीर मेघा की गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों समीर के गांव जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में समीर का घर आ जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेघा जी, आपने मुझे मेरे घर तक छोड़ दिया। समीर जी, आपने बताया नहीं कि बिना देखे जल्दबाजी से क्यों दौड़ते हुए आ रहे थे? मेघा के पूछने पर समीर उसे सारी बात बताता है।
कि वो बिना देखे जल्दबाजी में क्यों दौड़ रहा था। समीर के बताने पर मेघा की हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, अभी मुझे तो उसी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने गांव जाना है। अब मैं अकेले उस रास्ते से कैसे जा पाऊंगी? अगर आपको ऐतराज ना हो तो अभी आज रात आप मेरे घर रुक सकती हो और सुबह होते ही चली जाना। वो जंगल वाला रास्ता बहुत खतरनाक है, अभी रात में जाना ठीक नहीं। मेघा बहुत डरी हुई होती है। उसकी हिम्मत वापस उस रास्ते से जाने की नहीं होती। उसे समीर एक शरीफ लड़का लगता है, इसलिए वो उसके साथ उसके घर में रुक जाती है। आइए मेघा जी, बैठिए। अभी ठंड बहुत बढ़ गई है, मैं यहाँ आग लगा देता हूँ ताकि हम थोड़े गर्म हो जाए और ठंडी कम लगे, फिर जाकर सो जाएंगे। ठीक है। मेघा जी, अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हिचकिचाना मत, मांग लेना, इसे अपना ही घर समझना। हाँ समीर जी, क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? क्या आप यहाँ अकेले रहते हो? जी हाँ, कुछ साल पहले मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, तब से मैं अकेला ही रहता हूँ। कुछ समय दोनों आग के पास बैठकर बातें किए। फिर वो दोनों अलग अलग कमरे में सोने जा ही रहे थे, तभी समीर को मेघा की जगह एक पल के लिए चुड़ैल दिखा। समीर उसे अपना भ्रम समझकर सोने चले गया। हे भगवान, ये मुझे कैसा भ्रम हुआ? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा हूँ, इसलिए मुझे ऐसे भ्रम हो रहे हैं। मुझे सो जाना चाहिए। समीर और मेघा अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। समीर जब गहरी नींद में होता है तब अचानक कोई उसकी चादर खींच देता है। समीर डरते हुए हड़बड़ाकर उठ जाता है। हाँ, कौन है? कौन है? यहाँ कौन है? आओ आओ समीर, आओ मेरे पास आओ। कौन है? कौन है? सामने आओ, कौन है यहाँ? समीर की आवाज सुन जल्दी से मेघा भागते हुए आती है और लाइट जला देती है। समीर डरा हुआ पसीने से लथपथ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था। क्या हुआ समीर जी, आप चिल्ला क्यों रहे थे? वो यहाँ आई थी, वो मुझे बुला रही थी, वो मुझे मेरे नाम से पुकार रही थी। पर कौन? कोई भी तो नहीं है यहाँ। तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं है वो यहाँ। तुम जाओ और जाके सो जाओ, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ। समीर डरा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा हुआ होता है। मेघा सोने जा रही होती है, तभी समीर की नजर मेघा के पैरों पर पड़ती है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। मेघा के पैर उल्टे होते हैं। हे भगवान, ये कैसे हो सकता है? नहीं, ये सच नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं किसको अपने साथ अपने घर ले आया? मैं अब क्या करूं? मैं जिससे बच के भाग रहा था, उसे मैं खुद अपने साथ अपने घर ले आया। समीर जल्दी से अपना फोन ढूंढने लगता है और अपने दोस्त को फोन लगाता है, पर उसको फोन ही नहीं लगता। उसके बाद वो चुपके से अपने कमरे से निकलता है और बाहर जाने की कोशिश करता है। मुझे जल्दी से यहाँ से बिना आवाज किए बाहर जाना चाहिए और किसी से मदद मांगने की कोशिश करनी चाहिए। समीर दबे पांव बाहर जा ही रहा होता है, तभी उसकी नज़र रसोई पर पड़ती है, जहाँ मेघा कुछ खा रही थी। समीर रसोई में झांककर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। मेघा चुड़ैल के रूप में थी और बिल्ली के बच्चे को खा रही थी। हर तरफ खून फैला हुआ था। ये देखकर समीर वहीं का वहीं खड़ा रह गया। अरे बाप रे, ये तो बिल्ली के बच्चे को ही खा रही है। इतनी बड़ी मुसीबत मैं अपने साथ ले आया, लगता है आज तो मैं गया। समीर जैसे ही वहाँ से जाने की कोशिश करता है, तभी मेघा उसे देख लेती है। समीर जी, आ गए तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो ना, मुझे कितनी भूख लग गई है और खाने को कुछ भी नहीं है। तो तुमने ये क्या? ये बिल्ली का बच्चा यहाँ बैठकर दूध पी रहा था, तो इसे देखकर मुझे गुस्सा आ गया, तो मैंने इसे पकड़कर खा लिया। हे भगवान, कौन हो तुम? यहाँ मेरे घर क्यों आई हो?
मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे नहीं पहचाना मेरे सम्मू? क्या तुम मुझे भूल गए? सम्मू, मुझे इस नाम से तो सिर्फ रोहिणी बुलाती थी। तुम क्या, तुम रोहिणी? हाँ, रोहिणी हूँ मैं। कैसे भूल सकते हो तुम मुझे? याद करो, सब कुछ याद करो, वो दिन। क्या हुआ रोहिणी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? कृपया मेरी एक बार बात तो सुनो। नहीं सुननी मुझे तुम्हारी कोई बात। तुम कभी मेरी कोई बात सुनते हो क्या? अच्छा बाबा, अब से मैं तुम्हारी सारी बात सुनूंगा और मानूंगा भी। देखो, मैं यहीं पर हूँ और आज बस तुम्हारी ही बात सुनूंगा। देखो, मेरी शादी होने वाली है, इसलिए मैं अब तुमसे बात नहीं कर सकती। देखो, ये सब बेकार की बातें हैं रोहिणी। मैं तुमसे ही शादी करूंगा और अभी मेरी बड़ी बहन से पहले मेरी शादी नहीं हो सकती। तो मैं क्या करूं? उस कलोटी अपाहिज के चक्कर में मैं जिंदगी भर बैठी रहूं? रोहिणी बस करो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, वो तो है ही मनहूस। मैं जा रही हूँ अभी के अभी। अब दोबारा तुम मुझे अपनी शकल मत दिखाना। हाँ जाओ, और मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो तुम तो चली गई थी ना मुझे छोड़कर? हाँ, गई थी और बस स्टैंड पर ठंड में वही तुम्हारा इंतजार कर रही थी। शायद तुम आओगे, पर नहीं। घंटों बीत गए लेकिन तुम नहीं आए। फिर मैं उसी जगह पर एक बस के आगे आकर अपनी जान दे दी। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। मैं तब से वहाँ उस जगह पर चुड़ैल बनकर भटक रही हूँ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें भी अब मरना होगा। नहीं नहीं। समीर वहाँ से जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस घर में बंद हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। कोई मुझे बचाओ, कोई मुझे यहाँ इस घर से निकालो। बचाओ, बचाओ मुझे। समीर जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगता है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता और कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता। मेघा समीर को मारने आगे बढ़ते जा रही होती है। समीर उससे विनती करता है, मुझे छोड़ दो रोहिणी, मेरी बात तो सुनो, मुझे छोड़ दो। मेघा के सर पर खून सवार होता है। वो समीर के पास पहुंचकर उसे मारने ही वाली होती है। तभी समीर पास में रखा फूलदान उठाता है और उसके सर पर दे मारता है। मेघा वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। मुझे अब जल्दी से कुछ करना होगा। क्या करूं, क्या करूं? समीर बाहर भागने का सोचता है। तभी समीर की नज़र मेघा के बैग पर पड़ती है। समीर मेघा का बैग खोलकर उसमें उसका सामान देखने लगता है। तभी उसे उसके बैग में मेघा की एक फोटो मिलती है। फोटो में मेघा और रोहिणी साथ में खड़े होते हैं। ये तो मेघा और रोहिणी है। क्या दोनों अलग अलग हैं? फिर मेघा ने मैं रोहिणी हूँ क्यों कहा? अरे, ये पीछे में तो राहुल खड़ा है। हेलो राहुल, मैं समीर बोल रहा हूँ। हम एक ही महाविद्यालय में थे, साथ में क्रिकेट खेलते थे, याद है तुम्हें? अरे समीर, कैसे हो? कैसे याद किया इस समय? क्या तुम मेघा को जानते हो? उसके साथ तुम्हारी एक फोटो है। भाई, उस लड़की का तो नाम मत ले। पर ऐसा क्या हुआ है? भाई प्लीज, मैं फोन रखता हूँ। प्लीज भाई, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक बार मेरी बात तो सुनो। वो इस वक्त मेरे घर बेहोश पड़ी हुई है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे घर आता हूँ। बस तुम उसे उठने मत देना। ये कहकर राहुल तुरंत समीर के घर एक बाबा को लेकर पहुंचता है। कहाँ है वो चुड़ैल? अच्छा, अभी तक बेहोश है वो? सही है। चुड़ैल? हाँ हाँ, चुड़ैल है ये। बाबा, इसे जल्दी से कब्जे में कीजिए। अगर होश में आ गई तो किसी को नहीं छोड़ेगी। बाबा उस चुड़ैल के चारों ओर एक घेरा बना लेता है और मंत्र बोलने लगता है। कौन आया है यहाँ? तूने इसे यहाँ क्यों बुलाया है? ताकि इस बार मैं तेरा खेल हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। कुछ नहीं कर पाएगा मेरा। इसको मार दूंगी मैं।
मार दूंगी। तुझे जिसको मारना था मार तो दिया, अब इसको क्यों मारना चाहती है? ये सब क्या हो रहा है? ये किसकी बात कर रहे हैं? समीर तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। फिर राहुल समीर को मेघा के बारे में सब बताने लगता है। दरअसल ये मेघा हमारे ही महाविद्यालय में पढ़ती थी। तुम्हारे महाविद्यालय छोड़ने के बाद इसने वहाँ दाखिला लिया था। कुछ समय पश्चात मेघा को मुझसे प्रेम हो गया था, किंतु मुझे उससे प्रेम नहीं था। तभी उसे पता चला कि रोहिणी को जादू टोना आता है, जिससे किसी को भी अपने प्रेम के वश में कर सकते हैं। ये जानने के बाद मेघा रोहिणी से जादू टोना सीख गई ताकि मुझे अपने प्रेम में कर सके, किंतु मैंने उसे ऐसा करते हुए एक दिन देख लिया, जिसके बाद मैं बाबा की मदद से उसे पीछा छुड़ा पाया। फिर मेघा मुझे ना पाने के कारण आत्महत्या कर ली, जिसके बाद ये एक चुड़ैल बन गई। उसके बाद ये मुझे मारने आई, किंतु बाबा की वजह से मुझे मार ना पाई और इन सब का दोषी रोहिणी को समझकर उसकी हत्या कर दी। किंतु रोहिणी की मृत्यु तो बस के सामने आने से हुई थी ना? नहीं, उसकी मृत्यु तो घर के ऊपर से गिरने से हुई थी। उसकी माँ बता रही थी कि वो 2 दिनों से डरी डरी सी रहती थी। रात में चिल्लाती थी और कहती थी कि उसे मेघा दिखती है। अगले दिन फिर वो अपने घर के छत से गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। क्या मेरी रोहिणी? इतना सब कुछ हो गया मेरी रोहिणी के साथ और मुझे पता भी नहीं? समीर तू दुखी मत हो, तुझे उससे प्रेम नहीं था। उसने तुझे जादू टोने से अपने प्रेम के वश में किया था, जिसके जाने के बाद तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। हाँ, रोहिणी के जाने के बाद मैं उससे मिलने की कोशिश भी नहीं किया। रोहिणी, हाँ रोहिणी को मैंने ही मारा। बहुत जादू टोना करती थी, हर समय तेरा ही नाम जपते रहती थी। अब मरने की तेरी बारी है। तू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसका नहीं, बल्कि तुम तीनों मरोगे मेरे हाथों से। ओम क्रीम भ्रीम चामुंडाय नमः। बाबा मंत्र पढ़ता है और चुड़ैल पर भस्म फेंकता है, जिससे चुड़ैल जलने लगती है। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जलने से रोक लो। मैं चली जाऊंगी, किसी को कुछ नहीं करूंगी। हाँ, मुझे जलाओ मत। धीरे धीरे वो चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार समीर राहुल और बाबा की मदद से बच जाता है उस चुड़ैल से।